प्रकार से भरतलाल जी चल दिए चित्रकूट की ओर। अब पहले भरतलाल जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु से मिले और बताया गया कि जैसे ही निषाद राजगुरु से राघव जी मिले थे उनको हृदय से लगा लिया था। तो जो जो व्यवहार राघव जी करते हुए गए इस मंगल यात्रा में वही भरतलाल जी भी कर रहे हैं। जैसे ही जाना कि इनको मेरे भैया राम ने हृदय से लगाया तो तुरंत भरतलाल जी ने भी निषाद राजगुरु को अपने हृदय से लगा लिया। सारे अयोध्या वासियों का निषाद राजगुरु ने अपनी यथाशक्ति स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात विश्राम का समय हुआ। तब भरतलाल जी को निषाद राजगुरु ने बताया कि यहीं पर आपके भैया राम और सीता जी और लखन लाल जी विश्राम कर रहे थे, यहीं पर विश्राम किया था। इसी कुशा की चटाई पर लेट करके किया था। भरतलाल जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे भैया इस प्रकार विश्राम कर रहे थे। पुनः सुबह प्रातः काल निषाद राजगुरु ने सारी एक साथ नौकाएं मंगाई और सभी को एक साथ गंगा जी के उस पार उतरवाया। माताएं पालकी पर आरूढ़ थी। अब यहाँ से भरतलाल जी पैदल चलने लग गए और वो भी नंगे पैर चलने लगे बिना पादुकाओं के। कुछ दूर चले जब कौशल्या अम्बा ने भरतलाल जी को देखा कि भरतलाल पैदल चल रहे हैं और वो भी बिना पादुकाओं के, तो उन्होंने कहा कि भरतलाल रथ पर विराजमान हो जाओ, घोड़े पर विराजमान हो जाओ, इस प्रकार से तुम्हारे पैर में घाव पड़ जाएंगे। भरतलाल तब भरतलाल जी कहते हैं कि माता आपको मेरे पैर के घाव तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राम जी के वन जाने से जो मेरे हृदय में घाव हुआ है ना वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा माता। और उस घाव के आगे ये मेरे पैर के घाव कुछ नहीं है माता। इस घाव में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो मेरे हृदय में घाव लगा है उससे हो रही है और इसका उपचार और किसी के पास नहीं, कोई वैद्य के पास नहीं है, ये उपचार केवल मेरे रघुनाथ जी के पास है। तो माता आप मेरे लिए चिंता मत करिए, चिंतित मत होइए। और माता जब मेरे प्रभु इस मार्ग से पैदल गए, मेरी माता इस मार्ग से पैदल गई, मेरा छोटा भाई बिना पादुकाओं के गया, तो क्या माता मैं नहीं चल सकता? और एक बात बताऊं माता, मैं अपने पैरों पर चल रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं। क्योंकि जब राम जी वन की ओर जा रहे थे तो जब राम जी चलते थे आगे आगे तो उनके पैरों के पद चिन्हों के बीच में माता सीता चलती थी। राम जी आगे आगे चल रहे थे तो जितने भी रास्ते में कांटे आते थे तो सब राम जी अपने ऊपर लेते थे, सारे कांटे राम जी के चरणों में लगते थे। क्यों? ताकि वैदेही को और लखन लाल को एक भी कांटा ना लगे। आगे आगे रघुनाथ जी जाते थे, उन पद चिन्हों के बीच में मेरी माता सीता चलती थी और उन दोनों के पद चिन्हों के दाहिनी ओर से मेरे लखन लाल जी जाते थे। इस प्रकार से तीनों ने यात्रा करी। तो माता यहाँ पर मेरे रघुनाथ जी के पद चिन्ह हैं। अरे मैं तो यही अपराध कर रहा हूँ जो मैं अपने पैरों से जा रहा हूँ। मुझे तो चाहिए कि मैं अपने सिर के बल चल करके जाऊं। माता मैं अपने पैरों पर चल रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ये प्रेम भरत जी का देख करके कौशल्या माता भाव विभोर हो गई कि धन्य है भरत, तुम्हारे जैसा भाई का प्रेम आज तक मैंने नहीं देखा। इतना कोई कैसे अपने भाई से प्रेम कर सकता है? भरतलाल जी चल दिए। अब सभी लोग कहां पहुंचे? प्रयाग। प्रयाग पहुंचे।
भरद्वाज मुनि जी को सूचना मिली कि सारे अवधवासी तीनों माताएं, भरत लाल जी, गुरु वशिष्ठ जी सभी आए हुए हैं। भरद्वाज जी ने उनका रुकने का सारा प्रबंध किया। इधर सभी लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। त्रिवेणी संगम में सबने स्नान किया, लेकिन भरत लाल जी त्रिवेणी संगम के किनारे बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं कि देखत श्यामल धवल हिलोरे, वे केवल त्रिवेणी संगम के हिलोरे देख रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे। और उन हिलोरों को देख करके भरत लाल जी ने कहा कि हे त्रिवेणी संगम, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करहि कुकर्मो। जिस प्रकार से जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो वह अपना धर्म छोड़ देता है, लगता है कि बस किसी प्रकार से यह विपत्ति टल जाए, जो करना पड़े उसके लिए मैं करने को तैयार हूं। तो आज हे त्रिवेणी संगम, मैं भी वो करने के लिए तैयार हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो मेरे कुल में नहीं है। क्या? मांगना, कि मांगो भीख त्याग निज धर्म। आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं त्रिवेणी संगम, अपने धर्म का त्याग करके। जैसे ही त्रिवेणी संगम ने भरतलाल जी के ये शब्द सुने, सामने आ गई त्रिवेणी संगम, आ गए। कहने लगे, भरतलाल जी कहिए आप क्या मांगना चाह रहे हैं? आपको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, अर्थ ले लीजिए। धर्म चाहिए, धर्म ले लीजिए। काम चाहिए, काम ले लीजिए। मोक्ष चाहिए, मोक्ष ले लीजिए। भरतलाल जी ने कहा कि मुझे ये चारों चीजें नहीं चाहिए। त्रिवेणी संगम ने कहा, क्यों नहीं चाहिए भरतलाल जी? कहने लगे कि अर्थ के कारण आज मेरी अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। काम ले लीजिए। इसी कामना के कारण आज मेरे भैया को वन जाना पड़ा और मेरे पिताजी को प्राण त्यागने पड़े, इसी कामना के कारण, इसी काम के कारण। इसलिए मुझे काम भी नहीं चाहिए, तो महाराज धर्म ले लीजिए। कहने लगे, नहीं, मुझे धर्म की भी ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है जिस धर्म को निभाते निभाते मेरे पिताश्री ने प्राण त्याग दिए, भैया वन को चले गए और आज मेरी ये दशा है। इसी धर्म को निभाते निभाते मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए, तो महाराज मोक्ष ले लीजिए। हे त्रिवेणी संगम, मैं सगुण उपासक हूं, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। त्रिवेणी संगम ने कहा कि तो आपको क्या चाहिए भरतलाल जी? तब भरतलाल जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे ये चारों चीजें नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ देना है तो मुझे क्या दीजिए कि जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नाम। यदि आपको कुछ देना है तो मुझे जन्मों जन्मों के लिए राम जी के चरणों की भक्ति प्रदान करिए, उनके प्रति अनुराग प्रदान करिए। यदि आप कुछ देना चाहते हैं कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जैसे ही त्रिवेणी संगम ने ये सुना तो कहने लगे, भरतलाल जी मैं यही कामना करती हूँ कि आपके राम जी के चरणों के प्रति दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाए, उनके चरणों की भक्ति प्रदान हो। मैं ये दे तो नहीं सकती क्योंकि मेरे अंदर केवल यही चार चीज देने का अधिकार है। राम जी की भक्ति देने का अधिकार मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं ये कामना करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आपको कुछ देना है तो जो भरतलाल जी मांग रहे हैं वो दे दीजिएगा। मैं ये प्रार्थना कर सकती हूँ। और भरतलाल जी एक बात कहूं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरतलाल जी,
आप सब प्रकार से साधु हैं, और जो हर प्रकार से साधु होगा उसको राम जी के चरणों की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। और भरतलाल जी, आप हर प्रकार से साधु हैं, राम जी के चरणों की भक्ति आपको अवश्य मिलेगी, मुझे यह विश्वास है। भरतलाल जी प्रसन्न होकर के स्नान करके आश्रम में आए। सभी अयोध्यावासी भरद्वाज जी के आश्रम पर विराजमान हैं। भरद्वाज जी के सामने भरत जी बैठे हुए हैं, लेकिन भरत जी संकोच के कारण अपना सिर ऊपर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि कहीं मुझसे ऋषिवर कुछ पूछ ना लें। यदि पूछ लेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मैं किस लिए यहाँ पर आया और चित्रकूट किस लिए जा रहा हूं। भरद्वाज जी ने भरत जी के मन की इस व्यथा को समझ लिया। तब उन्होंने भरतलाल जी को समझाया कि भरतलाल, इसमें आपकी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपको कोई दोषी मान रहा है या आपकी माता कैकेयी को दोषी मान रहा है। भरद्वाज जी ने भरत जी को समझाया। रात्रि हुई, अब भरतलाल जी को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है नींद? क्योंकि उनको अपने भैया से मिलने की जल्दी है। लेकिन यहाँ पर भरतलाल जी केवल ऐसे बैठ करके रात्रि होने का इंतजार नहीं कर रहे कि रात्रि निकले प्रातः काल हो। भरतलाल जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति तभी होगी, राम जी की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम भगवान का भजन करेंगे। बिना भजन के हमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। यही भरत जी बताना चाह रहे हैं कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, अपने राम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो मुझे भी राम जी के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिले, मुझे भी भजन करना पड़ा, तब जाके मुझे राम जी के दर्शन मिले। तो आइए हम सब भी भरतलाल जी के साथ भजन करते हैं, क्योंकि हमें भी तो राघव जी के दर्शन पाने हैं कि नहीं पाने? पाने हैं ना। तो भरत जी के साथ आइए हम सब भी भजन करते हैं। क्या जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो प्यारे की।
अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, जय जय, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, जय हो, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करती रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राघव प्यारे की जय हो। मिलने की तमन्ना तो सबके अंदर है कि भगवान से मिला जाए, लेकिन कहते हैं कि महाराज भगवान से मिलने की तमन्ना तो है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। ऐसे इतनी आसानी से भगवान कहाँ मिलने वाले हैं, बड़ा ये मुश्किल काम है, ये हमसे हो नहीं पाएगा। कहते हैं कि नहीं, मन में आता है कि नहीं कि अरे हमारे बस का नहीं है भगवान से मिल पाना, तो उसका भी उपाय है क्या? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में अरे वो मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ओ मुश्किल नहीं है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो जय जय। सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार सारी रात्रि भरत लाल जी ने और अयोध्या वासियों ने भजन में व्यतीत करी।
क्योंकि भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं, राम जी के दर्शन प्राप्त करने हैं। इसलिए सारी रात्रि भजन करते हुए व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ, सभी ने स्नान किया, स्नान करके अब आगे बढ़े। उधर चित्रकूट में मेरी माता सीता सुबह जब उठी तो राघव जी से कहती हैं कि हे नाथ, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि सभी लोग चित्रकूट आए हैं और तीनों माताएं आई हैं, लेकिन नाथ तीनों माताओं का स्वरूप अच्छा नहीं था। उनका जो रूप था वो अच्छा नहीं था। उनकी बातों से राघव जी भी अधीर हो गए, लेकिन उनको समझाया कि हर स्वप्न सीता सच नहीं होता, सत्य नहीं होता। अब राघव जी नित्य क्रिया से सारे जो संत महात्मा आते थे, सत्संग होता था, उससे विदा करके सारे ऋषि महात्माओं को बैठे हुए थे। उसी समय पर कोल भीलों ने सूचना दी कि अयोध्या से आपके भाई भरत लाल जी आ रहे हैं, और सारे अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के, सारे अयोध्या वासियों को लेकर के। जैसे लखन लाल जी ने ये सुना कि भरत लाल जी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के आ रहे हैं, लखन लाल जी ने कहा कि अब भरत लाल जी को और क्या चाहिए, जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब इतना उनके अंदर मद आ गया है सत्ता पा करके कि अब यहाँ पर भी आए हैं युद्ध करने के लिए। तब राघव जी ने कहा कि लखन, तुम यहाँ पर ये गलत कह रहे हो। क्यों गलत कह रहा हूँ भैया? कि तुम कह रहे हो कि भरत के अंदर सत्ता का मद आ गया। मैं ये नहीं मानता लखन। अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की सत्ताएं भी मेरे भरत को दे दी जाए, तब भी मेरे भरत के अंदर अहंकार नहीं आएगा, मद नहीं आएगा। लखन लाल जी को राघव जी की यह बात सत्य लगी, उन्होंने क्षमा मांगा। इधर भरत लाल जी आ गए राघव जी की कुटिया में, जहां राघव जी विराजमान हैं, लखन लाल जी विराजमान हैं। जैसे ही राघव जी की कुटिया में आए, भरत लाल जी ने कहा कि पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर हूँ लकुट की नाई। हे प्रभु, पाहिनाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहिनाथ प्रभु, पाहिनाथ प्रभु। अच्छा, इतनी तेज से भरत लाल जी ने बोला तो क्या राघव जी ने सुना नहीं होगा? लेकिन राघव जी अभी उठे नहीं। भरत लाल जी की आवाज सुन करके भी राघव जी नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि राघव जी ने सोचा कि जब तक मुझसे लखन नहीं कहेंगे उठने के लिए, तब तक मैं भरत से मिलूंगा नहीं। जैसे ही भरत जी को लखन लाल जी ने देखा, तुरंत उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे रघुनाथ, भरत जी आ गए, भरत भैया आ गए। जैसे ही लखन लाल जी ने कहा कि भरत भैया आ गए, उसी समय पर राघव जी उठे। क्या उठे? राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु धीरा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत भैया आ गए, भरत जी की आवाज सुन करके राघव जी उठे, और उठे तो राघव जी के 4
चीजें छूट गईं। जैसे ही राघव जी उठे उसी समय पर चारों चीजें गिर गईं। क्या गिर गईं? कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। ऐसे ही चारों चीजें नहीं गिरी। कैसे गिरी? क्योंकि जब भरतलाल जी आ रहे थे तब भरत जी ने भी 4 चीजों का त्याग किया। कौन कौन सी चीज? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसलिए राघव जी ने भी 4 चीजें छोड़ी। हाँ उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जो राघव जी अपने वक्ष स्थल पर जो पटका डालते थे वो पटका गिर गया। पटका लखनलाल जी को देख के कहता है कि लखनलाल जी मैं इसलिए गिर गया कि मैं 2 भाइयों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब दोनों भाई हृदय से लगेंगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा, इसलिए मैं गिर रहा हूँ। और कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। और लखनलाल जी धनुष और बाण कहते हैं आपको ये लग रहा था कि भरत जी युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो लखनलाल जी 2 भाइयों के बीच में मैं युद्ध की निशानी बनकर के बीच में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं गिर रहा हूँ। इसलिए उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं प्रसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ते हैं, कुछ त्यागते हैं, तो भगवान भी हमको पाने के लिए कुछ न कुछ त्याग कर ही आते हैं। भरतलाल जी ने 4 चीजें त्रिवेणी संगम में त्याग दी, तो आज राघव जी भी 4 चीजों का ही त्याग करके भरतलाल जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अब दोनों भाई जैसे ही हृदय से लगे, उन दोनों को देख करके सारे देवता, सारी सृष्टि भाव विभोर हो गई। ऐसा भाई का प्रेम आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं देखा होगा। दोनों भाई हृदय से लगे। लखनलाल जी ने भरतलाल जी के पैर छुए, उनको प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मुझे माफ करिएगा भैया, क्षमा करिएगा, मेरे अंदर आपके प्रति गलत भावनाएं आ गई। मुझे लगा कि आप युद्ध की भावना से आए हैं, तो मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भरतलाल जी ने कहा कि लखनलाल तुम बहुत सही कर रहे थे, मैं इसी के लायक हूं। तब कहा गया कि केवल भरतलाल जी नहीं आए, तीनों माताएं आई हैं, गुरुजी आए हैं, सारे अयोध्या वासी आए हैं। जैसे ही राघव जी को ये पता चला, राघव जी गए, सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। ना कौशल्या अम्बा से मिले, ना किसी से मिले, सर्वप्रथम तीनों माताओं में किससे मिले? माता कैकेयी से मिले।
माता कैकेयी ने उनको हृदय से लगा लिया। कहने लगे, क्योंकि जब हम गले मिलते हैं तो गले मिलने वालों के कान एक दूसरे के मुख के पास होते हैं कि नहीं होते? जब हृदय से लगते हैं तो आपका कान हमारी तरफ होगा, हमारा कान आपकी तरफ होगा। जब कैकेयी अम्बा से राघव जी मिले, पूछने लगे, माता कैसी हैं आप? कैकेयी अम्बा ने कहा कि राघव, जब से तुम वनवास आए हो तब से आज तक मुझे अभी तक किसी ने ना मुझे प्रणाम किया और ना ही मेरे गले से लगे। और राघव पता है, अब तो भरत भी मुझको माता नहीं कहता, उसने भी मेरा त्याग कर दिया राघव। तब राघव जी ने कहा कि माता, कोई आपसे मिले ना मिले, आपको माता कहे ना कहे, लेकिन आपका राघव आपसे मिलना कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको माता कहना कभी नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से राघव जी कैकेयी अम्बा से मिले। उसके पश्चात सुमित्रा अम्बा से मिलकर के तब कौशल्या जी से मिले। जब राघव जी को पता चला कि उनके पिताश्री नहीं रहे, मानो वहां पर ऐसा माहौल हो गया, ऐसा वातावरण हो गया कि जैसे राजा दशरथ जी ने अभी अभी प्राणों का परित्याग किया। वशिष्ठ जी के कहने पर तिलांजलि तर्पण राघव जी ने मंदाकिनी में दिया। उसके पश्चात सभा लगी। कहने लगे, भरत जी कि भैया अब तो पिताश्री नहीं रहे, और पिताश्री के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही पिता के समान होता है। तो भैया आपसे निवेदन है कि अयोध्या की राजगद्दी रिक्त है, खाली है, आप पुनः चलिए और राज सत्ता को देखिए, अन्यथा अयोध्या में अनर्थ हो जाएगा। जब तक आपकी उस पर छत्र छाया नहीं होगी अयोध्या पर, तब तक अयोध्या में कुछ अच्छा नहीं होगा भैया, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तब राघव जी ने कहा कि भरतलाल, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि पिताश्री के वचनों का पालन करना है। उस वचन को निभाते निभाते आज हमारे पिताश्री हम सबको छोड़ करके चले गए, तो मुझे भरत विवश मत करो। लेकिन भरत जी के प्रेम के आगे राघव जी ने कहा कि यदि भरत तुम मुझसे ज्यादा हट करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन भरत ये बात याद रखना कि यदि मैं तुम्हारे साथ वापस चल दिया तो हमारे पिताश्री ने जो वचन निभाते निभाते प्राणों का त्याग कर दिया, वह बलिदान व्यर्थ जाएगा। भरत, इस बात को तुम याद रखना, फिर मुझसे किसी बात के लिए हट करना। भरत जी मौन रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। पुनः वशिष्ठ जी के पास भरत जी गए, कहने लगे कि भैया ने तो मुझे वचन की बात कह करके संशय में डाल दिया, अब मैं उनसे हट भी नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक उपाय है। क्या उपाय है? कि यदि तुम और शत्रुघ्न 14 वर्षों के लिए वन में रह जाओ तो मैं शायद राम जी को और लखन जी वैदेही को लेकर के अयोध्या जा सकता हूँ। भरतलाल जी ने कहा कि बस इतनी ही बात है गुरुदेव, मैं प्रसन्नता से, आप 14 वर्ष की बात करते हैं, मैं आजीवन रहने के लिए वन में तैयार हूं, मैं और शत्रुघ्न। यदि इस बलिदान से, मेरे वन रहने से, शत्रुघ्न के वन रहने से यदि मेरे राघव जी, मेरे भैया वापस अयोध्या जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप गुरुदेव ले जाइए, हम खुशी खुशी यहाँ पर दोनों भाई वन में जीवन व्यतीत कर लेंगे।
इधर यह वार्तालाप चल रहा था, उसी समय पर जनक जी सारे मिथिला वासियों के साथ आए। उनके आने की सूचना प्राप्त हुई। राघव जी ने स्वागत सत्कार किया। अब यहाँ जनक जी अकेले नहीं आए, उनके साथ सीता जी की माता जी भी आई हैं। कौन? सुनैना जी। 3 दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन तीनों माताएं विराजमान थीं। तभी सुनैना जी आती हैं और तीनों माताएं मौन हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तब कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा कि हे देवी, ये क्या हो गया? तब सुनैना जी ने कहा कि आप दुखी मत हो, मुझे ये पहले से पता था, हमको ये बात पहले ही पता थी। कैसे पता थी? याज्ञवल्क जी ने हमें ये पहले ही बता दिया था कि ऐसा घटित होने वाला है, इसलिए आप दुखित मत हो, दुखी मत हो राम के लिए। तब कौशल्या जी कहती है कि मैं राम के लिए दुखी नहीं हूं। तो किसके लिए दुखी है? मैं भरत के लिए दुखी हूं। यदि राम वापस नहीं गए तो मेरे भरत का क्या होगा? मैं भरत की चिंता में परेशान हूं। आप जनक जी से कहिए कि वो भरत जी को समझाएं। भरत जी ना माने तो राम जी को समझाएं, लेकिन बस किसी भी प्रकार से मेरे भरत का हित होना चाहिए, मैं इतना जानती हूं। तब सुनैना जी उनसे आज्ञा लेकर के विवाह के बाद आज पहली बार जनक जी और सुनैना जी अपनी पुत्री सीता को देख रहे हैं। जब उन्होंने उनको विदा किया तो राजसी परिधान में विदा किया, लेकिन आज अपनी पुत्री को इस तपस्वी वेश में देख करके जनक जी और सुनैना जी दुखी नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं कि जो हमने विदाई के समय पर अपनी पुत्री को शिक्षा दी थी, आज वह शिक्षा पर, उसी शिक्षा पर हमारी पुत्री चल रही है, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। उन्होंने जानकी जी को बहुत आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात पुनः सभा लगी, सभी लोग विराजमान थे। तब भरत जी से पूछा गया, वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं भरत जी? तब भरत जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, अब मैंने सब कुछ राम जी पर छोड़ दिया है। भरत जी, राम जी अपने भैया पर मैंने छोड़ दिया है, जो उनको करना हो वो करें, लेकिन बस इतना याद रखेंगे कि उनके जो वो करेंगे बस उससे उनके भरत का अहित ना हो, ये बात ध्यान में रखेंगे। तब राघव जी ने कहा कि भरत आओ, आज हम दोनों भाई जो अवध में विपत्ति आई है उसका बंटवारा करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहिए। भाइयों में कभी संपत्ति के लिए बंटवारा नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। भाइयों को क्या, विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। यदि एक भाई पर विपत्ति आई है तो दूसरे भाई को उसका बंटवारा कर लेना चाहिए, कभी संपत्ति के लिए बंटवारा ना करें। यही शिक्षा हमें आज भरत जी और राघव जी दे रहे हैं कि हे भरत, आज जो अयोध्या पर विपत्ति आई है तो आओ हम दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा करते हैं। भरत जी ने कहा मैं समझा नहीं। तब राघव जी ने कहा कि 14 वर्ष की बात है भरतलाल, तुम 14 वर्षों तक राज सत्ता संभालो, अयोध्या की सत्ता को संभालो। 14 वर्ष बाद में जब आऊंगा तो मैं राज सिंहासन संभालूंगा। भरत जी ने राघव जी की आज्ञा मानी, लेकिन कहने लगे कि मुझे कुछ चिन्ह चाहिए जिसको मैं देख करके, रख करके सिंहासन पर बैठा करके तब मैं सत्ता चला सकता हूँ। तब वहां पर राघव जी ने अपनी खड़ाहों दी। अच्छा, अपनी खड़ाहों दी,
राघव जी तो नंगे पैर आए थे, लेकिन मानसकार कहते हैं कि ये खड़ाऊं जो राघव जी ने पैरों पे डाली थी वो नहीं है। ये खड़ाऊं कौन सी है? उसी समय पर राघव जी का एक नया अवतार हुआ। कौन सा? खड़ाऊं के रूप में। वो खड़ाऊं चरणों वाली नहीं, वो राघव जी रूपी खड़ाऊं थी। जैसे ही राघव जी ने वह खड़ाऊं भरतलाल जी को दी, भरतलाल जी प्रसन्न हुए और जो राज तिलक की जो सामग्री आई, कहने लगे कि इसका क्या करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अत्रि मुनि जी जो कहें वो करिए। तब अत्रि मुनि जी ने एक कुएं में वो सारी सामग्री डलवा दी। उसी को आज भरतकूप के नाम से जाना जाता है। सारे तीर्थों का जल उसमें है। तो जो चित्रकूट गए होंगे या जो जाएं चित्रकूट, तो भरतकूप के दर्शन अवश्य करें। वहां का जल जरूर लेकर के आए, क्योंकि सारे तीर्थों का जल उसी कुएं में है। उस कुएं में सारे तीर्थों का जल है और सारी सामग्री डलवा दी गई। अब भरतलाल जी जो राघव जी ने खड़ाऊं दी, उसको अपने शीश पर विराजमान करके अब राघव जी पुनः अयोध्या की ओर चल दिए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राघव प्यारे की जय हो। शीश खड़ा ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। वो अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त जय राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। सजा राम भक्त ले चला राम के निशानी। मेरे राम की निशानी, प्यारे राम के निशानी।